हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आज मैं बरकत देवता की कहानी आप सभी को वैशाख के महीने में सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से घर में अन्न धन का भंडार भरता है। आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। किसी नगर में साहूकार दंपत्ति रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक थे। उनके 5 बेटे अब 5 बहुएं थी और एक बेटी थी। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से बेटी नहीं थी। उनके 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उनके यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशी मनाई तथा पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। गांव के लोग तो आश्चर्य में पड़ गए कि बेटे के जन्म से मिठाइयाँ बंटती है। यहाँ तो बेटी के जन्म पर इतनी मिठाइयाँ बांटी गई। उसी गांव के मुखिया ने बोला कि हमें साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए कि उनके इतने अच्छे विचार हैं। उनके यहाँ बेटा बेटी में भेदभाव नहीं है। साहूकार के यहाँ मानो बेटा नहीं रत्न पैदा हुई। इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती को बड़ा प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया गया। रत्नावती जब बड़ी हुई तो वह अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, भगवान को भोग लगाती। केले के पेड़ में और तुलसी, बेल तथा पीपल में रोज जल देती, भजन कीर्तन करती। वह एक दिन वैशाख महीने में मंदिर गई तो वहां पर धार्मिक औरतें वैशाख महीने में बरकत देवता की कहानी बोल रही थी और सुन रही थी। वैशाख महीने में बरकत देवता की कहानी जरूर सुननी चाहिए और सभी को सुनना चाहिए। फिर दादी पोती रोज मंदिर जाती। एक दिन कहानी सुनने लगी और बोली, आज मैं बरकत देवता की कहानी बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। आप लोग 7 दिन उपवास रखिएगा तथा 7 दिन बाद उद्यापन कीजिएगा, विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। यह कार्य करेगा बरकत देवता का, उसके घर धन्य धान की कमी कभी नहीं रहेगी। उनके घर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। साहूकारनी भी 7 दिन बरकत देवता की कहानी सुनी तथा सुनने के बाद वह श्रद्धा पूर्वक उद्यापन की। साहूकार का ध्यान ही नहीं गया कि रत्नावती से भी उद्यापन करवाना है, क्योंकि वह तो छोटी थी। उसके बाद साहूकार ने रत्नावती का विवाह अच्छे घर तथा अच्छे वर देखकर कर दिया। रत्नावती का ससुराल बहुत छोटा और बहुत ही अच्छा था। 4 लोगों का छोटा परिवार था। घर का सारा काम रत्नावती करती थी तथा साहूकार की पत्नी खाना बनाती थी। सासू माँ सबसे पहले अपने पति को खाना देती, उसके बाद बेटे को देती, फिर अपने खाती और जो बचा खुर्चा रहता उसे रत्नावती को देती। रत्नावती बचा खुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने पूछा कि मैं अच्छा कमाता हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम इतनी कमजोर क्यों होते जा रही हो? तुम्हें किसी बात का क्या दुख है, तुम मुझे बताओ। तो रत्नावती ने बताना शुरू किया अपनी सासू माँ की पूरी सच्चाई। तो पति ने रत्नावती से बोला, मैं तुम्हारी थाली का खाना खाऊंगा और तुम मेरी थाली का खाना खाना। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई न कोई बहाना बनाकर कमरे में खाना रख आता और चुपके से रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना मिलता वह स्वयं खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति भी कमजोर होने लगे और स्वास्थ्य गिरने लगा, सूखने लगा। तब सासू माँ ने बोला, बेटा मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना देती हूँ, फिर भी तुम इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हो? तब बेटा बोला कि मैं रत्नावती का बचा खुचा खाना खाता हूँ, इसलिए कमजोर होते जा रहा हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना रत्नावती को खिला देता हूँ। मैं जैसे खाऊंगा वैसा ही ना मेरा तन होगा। माँ हम लोग परिवार में 4 लोग ही तो हैं, हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम बचा खुचा खाना रत्नावती को क्यों देती हो? तब रत्नावती की सासू माँ ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और बोली, आज से तुम रसोई संभालोगी पूरा। तथा रत्नावती बहुत खुश हो गई और रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाई तथा सबसे पहले ससुर जी को खिलाया, फिर सासू माँ को खिलाया और बाद में पति को खिलाकर सबसे अंत में उसने खाना खाने गई तो कढ़ाई पूरी साफ मिली, खुरचन भी उसमें नहीं था।
तब पति ने बोला कि आज तो तुम खाना खुद बनाई हो, पूरी भर पेट खाना खाई होगी। तो रत्नावती ने बोला, जब सासू माँ देती थी तो बचा खुचा खाना मिलता था, और जब मैं बनाई तो कढ़ाई एकदम खाली थी। समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। पति को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला, तुम कल से ज़्यादा और खाना बनाना। रत्नावती ने ढेर सारा पकवान बनाई, फिर भी खाना नहीं बचा, और उसने अपना भाग्य मान लिया कि मेरे नसीब में भोजन नहीं है। तो सासू माँ बोली, मैं तो तुम्हें खाना स्वयं बना रही हो, फिर भी कमज़ोर होती जा रही हो, क्या कारण है बेटा? तुम इसको अपने नैहर भेज दो, तथा थोड़ा दिन नैहर रहेगी तो ठीक हो जाएगी। वह अपने भरपेट वहाँ खाएगी तो ठीक हो। तो उसका पति उसे पीहर ले गया। तब रत्नावती पीहर आई तो सभी लोग देखकर रत्नावती को दुखी हो गए और बोले, तुम्हारा विवाह इतने अच्छे घर में किए थे, लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। ऐसा क्या हो गया बेटी? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दुख देते हैं? तो रत्नावती ने सारी सच्चाई अपने पीहर वाले को बता दी कि अन्न देवता, मेरे भाग में अन्न का भाग लिखे ही नहीं है माँ। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं। तब दादी को सारी बातें याद आ गई। दादी ने मंदिर ले जाकर बरकत देवता की कहानी सुनाई और व्रत कराकर उद्यापन करवाया। उसके बाद ढेर सारा सामान तथा धन दौलत देकर ससुराल विदा कर दी। जब रत्नावती ससुराल आई तो सासू माँ को बरकत देवता के बारे में सारी बातें बताई। उसके बाद रत्नावती ने अपने ससुराल में बरकत देवता की कहानी सासू माँ को सुनाई और व्रत किया। 7 दिन तक उसने अपने परिवार वालों के साथ पूजा पाठ किया और उद्यापन किया और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर भोग लगाई। और उसके बाद रत्नावती ने कम खाना बनाई और उसके बाद सासू माँ ने खाना दिया, फिर पति को दिया। जब रत्नावती खाने बैठी तो ढेर सारा खाना रसोई में बचा हुआ था। तब रत्नावती ने बरकत देवता से प्रार्थना की कि हे बरकत देवता, जैसे मेरे घर में बरकत दी है, वैसे ही बैसाख माह में जो यह कहानी सुनेगा और किसी को बताएगा, उसके घर धन लक्ष्मी अन्न की कमी कभी नहीं रहेगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमो विष्णु भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।